पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, लाइव सिटीज आपको मुसलसल ब्रेकिंग खबर दे रहा है, ब्रेकिंग जानकारियां दे रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि कहां से क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से लाइव सिटीज आपको ब्रेकिंग खबर देने जा रहा है और एक बार फिर से ये खबर महागठबंधन से जुड़ी हुई है। देखिए, महागठबंधन में महासंग्राम, महाभारत चल रहा है और आज जो अभी हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, इस खबर को सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि आखिर महागठबंधन में हो क्या रहा है, क्योंकि अब ये महासंग्राम घातक बनता जा रहा है, जिसका सीधा नुकसान तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को हो सकता है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, एक और ब्रेकिंग खबर है आपके पास। नहीं, आप बताइए समरीन जी, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। हम ये नहीं कहते सिर्फ तेजस्वी यादव को नुकसान हो रहा है, संपूर्ण महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। और व्यापक परिदृश्य में देखें तो महागठबंधन, आज तारीख है 19 अक्टूबर 2025 और आज छोटी दीपावली भी है। तो आज की तारीख में चुनाव लड़ता दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल। देखिए, 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। सभी को पता था, इस बात की जानकारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को थी कि चुनाव की तारीखें 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को घोषित की जाएगी। इसके बाबत सभी पार्टियों ने तैयारियां कर ली थी और 10 तारीख को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई पहले चरण की। तो देखिए, चुनाव की तैयारियों के लिए क्या करना होता है, उम्मीदवारों का चयन करना होता है, सीट शेयरिंग करनी होती है और जो पूरे बिहार का दौरा करना होता है तो उसके लिए संसाधन जुटाने होते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहली जरूरत क्या होती है? हेलीकॉप्टर की बुकिंग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले कई दिनों से 7 दिन हो गए या 8 दिन हो गए, महागठबंधन के 5 हेलीकॉप्टर पटना में यूं ही खड़े हैं। 5 हेलीकॉप्टर पटना में यूं ही खड़े हैं, यानी कि इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमें इस्तेमाल करे। हाँ, मुझे इस्तेमाल करे। कभी कभी पप्पू यादव निजी कारणों से इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी को मदद करनी होती है तो। कांग्रेस पार्टी के 3 हेलीकॉप्टर, अच्छा, और आरजेडी के 2 हेलीकॉप्टर, ठीक है। लेफ्ट वाले तो मंगवाते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये 5 हेलीकॉप्टर डबल इंजन के और इनके किराया, दैनिक रोज के किराए करीब करीब 20 लाख रुपए होते हैं। और इनके जो क्रू पर्सन्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, उन्हें आपको 5 स्टार होटल में ठहराना होता है। तो सोचिए कि 5 हेलीकॉप्टर इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई मेरे पास आए, मेरे साथ उड़े और कोई चुनावी कार्यक्रम, चुनावी दौरा आप तय नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। आज जब 19 अक्टूबर को रात के 9 बजे हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर में प्रसारित भी हो जाएगा, तब भी महागठबंधन के उम्मीदवारों की 243 की सूची पूरी नहीं है। राजद में अब भी कुछ सीटों पर जिच बनी हुई है। आज रात ही फैसला होना है, लेकिन आज रात फैसला होगा फिर क्या होगा। हेलीकॉप्टर बुकिंग, देखिए हम क्यों कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख से तेजस्वी यादव निकलना प्रारंभ करेंगे, फिर 26, 27, 28 या 25 भी कह लीजिए, छठ महापर्व, उस बीच आपको सुनने कौन आएगा? बिल्कुल। और जब आप उम्मीदवार, देखिए पहले चरण के उम्मीदवारों का ऐलान तो हो गया, नामांकन का पर्चा भी दाखिल हो गया। जब आप कार्यक्रम बनाएंगे, उम्मीदवारों को सूचना दी जाएगी, उम्मीदवार यह तय करेगा कि भाई हमें अपने नेता को कहाँ बुलाना है। जहां बुलाना है वहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए परमिशन लेनी होगी, वहां तैयारियां करनी होगी। बीजेपी तो लग गई है, एनडीए लग गया है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और आज 19 तारीख, कल 20 तारीख, मतलब दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख और पहले चरण में जिन्होंने नामांकन किया है और जो नामांकन वापस लेना चाहते हैं उनके लिए अंतिम तारीख। तो आज रात को भी देखिए, हम लोगों ने सुबह भी कहा था कि कई दिनों से कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं में वार्ता नहीं हो पा रही। लेफ्ट राइट की वार्ता को हम वार्ता नहीं समझते हैं। तो कल 20 तारीख को नामांकन की अंतिम तारीख
और नामांकन वापस लेने की पहले चरण की अंतिम तारीख। हाँ? तो जिन सीटों पर लड़ाई फंसी आरजेडी कांग्रेस में, हाँ, देखिए आरजेडी वीआईपी में केवल एक जगह सहमति बनी, गौराबोरा में। हाँ, वह भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पहल किया कि वहां वीआईपी ही लड़ेगी। हाँ, संतोष सहनी, हाँ, मुकेश सहनी के भाई को। लेकिन न कहलगांव में सहमति बनी, न लालगंज में सहमति बनी, न वैशाली में सहमति बनी, न बारसलीगंज में सहमति बनी। और इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा। हाँ, बातचीत ही नहीं हो रही। और देखिए कल राजेश राम का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन है। वहीं यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि राजद ने उम्मीदवार दिया कि नहीं दिया। यदि राजद ने उम्मीदवार दे दिया तो सब कुछ खत्म। यदि तेजस्वी यादव के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार दे दे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ राजद उम्मीदवार दे दे तो फिर गठबंधन बचता क्या है। हाँ, तो पहली बात तो कि उम्मीदवार, और दूसरी बात ये कि कल उनके नामांकन में कोई जाते हैं कि नहीं जाते। यदि आपको 21 तारीख से बिहार के दौरे पर निकलना भी है तो क्या तेजस्वी यादव अलग निकलेंगे? बिल्कुल। क्या राजेश राम अलग निकलेंगे? तो फिर ये कैसा गठबंधन होगा? हमने दिल्ली में कांग्रेस को जानने वाले लोगों से बातचीत की। अब तक राहुल गांधी के पास भी यह नहीं पहुंचा है कि बिहार कब आना है। हाँ, बिहार कब आना है, क्योंकि बिहार में और राहुल गांधी की दिलचस्पी भी शायद कम होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस यह भी मानती है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनना और नहीं बनना तो तेजस्वी यादव को था। बिहार में हमारे जितने विधायक हैं, हम उसमें 4 हार भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? देश भर में 700 विधायक हमारे पास है। तो ये स्थिति परिस्थिति बहुत ही विषम। देखिए, जिससे बात कीजिए सब निराश हैं। वह कहेगा कि ऐसा चुनाव हम लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं था। देखिए देखिए सीतामढ़ी की कुछ सीटें बची हुई हैं, उनमें कुछ सीटों पर फैसला हो भी गया है। अब देखिए बेलसन से रितु जायसवाल को लड़ाया जा रहा था, रितु जायसवाल ने मना कर दिया, परिहार चली गई, निर्दलीय लड़ रही है, मतलब आरजेडी छोड़ दिया और बागी हो गई। तो बेलसन में शायद संजय गुप्ता को टिकट दिया जा रहा है। अब सुरसन की चर्चा थी। देखिए आप दिलीप राय की कहानी जानते हैं कि विश्वास मत परीक्षण के दौरान उन्होंने क्या किया था, किधर चले आए थे। तो खबर यह है कि अबू दोजाना वे हैं जो तेजस्वी यादव के करीब भी हैं और जो लालू फैमिली की प्रॉपर्टी है उसके प्रमोटर भी हैं। वह शिकंजे में भी फंसे हैं, कई बार रेड हुई है। तो कल रात को शायद उन्हें सिंबल दिया गया था। अच्छा, उन्हें सिंबल दिया गया था, लेकिन फिर शायद वापस ले लिया गया। ये खबरें भी आ रही। आज दिन भर आपने देखा ही कि नाटक कैसा चलता रहा। नाटक कुर्ता फाड़ के रोए, कुर्ता फाड़ के रोए और उधर कांग्रेसी नेताओं का रोना। देखिए देखिए जिस तरीके से राजद के वे नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला कुर्ता फाड़ कर रो रहे थे और जिस तरीके से वह कह रहे थे संजय यादव का नाम ले रहे थे, मैं इस बात से सहमत नहीं होता। देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में और संजय यादव इस तरीके से पैसा मांगेंगे, यह बात हजम नहीं होती। आरोप, चूंकि आपको टिकट नहीं मिला, आपको आरोप लगाना है, लगा दीजिए। देखिए खेला यदि चलेगा भी तो दूसरे तरीके से चलता है, ऐसे नहीं चलता। और संजय यादव और तेजस्वी यादव पैसा मांग रहे हैं, यह बात सीधे तौर पर मुझे हजम नहीं होती। ठीक वैसी ही बात हम कर रहे हैं कृष्णा अलाबरू के बारे में भी। कृष्णा अलाबरू पर पैसा मांगने का आरोप नहीं लगा सकते। बाकी प्रदेश के नेताओं ने कोई खेल किया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कृष्णा अलाबरू की पहचान ये नहीं रही है कि वह जो जिम्मेदारी उन्हें राहुल गांधी ने सौंपी है उसमें उन्होंने पैसे का कोई खेल किया है। तो आप सदमे में हैं, आपको टिकट नहीं मिला है और यह भी सही है कि कहिएगा ही कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे। और यह भी सही है कि टिकट वितरण का जो मसला है सभी पार्टियां कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख ही रहे, तमाम पार्टियों में असंतोष है और बार बार मैं कहता हूं कि जब टिकट बंटते हैं तो फाटक टूट जाते हैं। जैसे अभी हम गिरिराज सिंह का सुन रहे थे, गिरिराज सिंह ने लालू यादव को सलाह दी है कि आप गेट मत खोलिएगा, फाटक बंद ही रखिएगा। यदि आपने गेट खोल दिया, फाटक खोल दिया तो आपका कुर्ता भी लोग फाड़ देंगे, क्योंकि आपकी पार्टी में क्या खेल चल रहा है, आपकी पार्टी में क्या खेल चल रहा है। अब देखिए शिवहर में रघुनाथ झा के पोते नवनीत झा को टिकट दिया गया। पहले रघुनाथ झा के एक और पोते को शामिल कराया गया था। दोनों भाइयों में ही प्रतियोगिता छिड़ी हुई थी, लेकिन इस प्रतियोगिता की बात छोड़ दीजिए।
वहां फारूक शेख जो एमएलसी हैं वह चुनाव लड़ना चाहते थे। पहले रेस में वही आगे चल रहे थे। फारूक शेख को अब टिकट नहीं मिला, सिंबल नहीं मिला। उनके लोग इतने गुस्से में हैं कि पूछिए मत। हाँ। और उधर जेडीयू में देखिए डॉक्टर वरुण की पत्नी को टिकट मिल गया। डॉक्टर वरुण आपको याद होगा 2019 में ही चर्चा में आए थे। डॉक्टर वरुण को टिकट मिला था सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू का। तब आरसीपी सिंह का जमाना था। हाँ? और जैसे ही डॉक्टर वरुण को टिकट मिला था इतनी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि पूछिए मत। और विवाद इतना बढ़ गया था। देखिए अभी भी हम कहते हैं कि जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जहां इन सब मामलों की शिकायत बहुत कम रहती है, लेकिन तब डॉक्टर वरुण को लेकर बहुत विवाद हुआ था और परिणाम यह निकला था कि नीतीश कुमार ने दिया हुआ सिंबल वापस ले लिया था और सुनील कुमार पिंटू को बीजेपी से लाकर चुनाव लड़ाया गया था। हाँ। तो अब देखिए डॉक्टर वरुण की पत्नी को शिवहर से टिकट दिया गया क्योंकि चेतन आनंद चले गए नबीनगर। अब चेतन आनंद ने जो अच्छा किया बुरा किया उसका सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर वरुण की पत्नी को। और उधर रघुनाथ झा के पुत्र हैं, लड़ाई आमने सामने होगी। लेकिन वहां जनसुराज के जो उम्मीदवार है नीरज सिंह है ना, शायद नीरज सिंह है, वह भी कमतर नहीं है। तो शिवहर की लड़ाई भी दिलचस्प है। और लड़ाई तो कहाँ, देखिए लड़ाई तो फंसी हुई है। कितनी जगहों पर विधायकों का टिकट कटा। जैसे मैं जगदीशपुर को देख रहा था, हमने पूछा ये कुणाल किशोर किसको सिंबल मिल गया भाई? तो मालूम हुआ ये राम बिशुन राय के बेटे हैं जो जीते हुए आरजेडी के विधायक थे। नबीनगर का मसला नहीं सॉल्व हुआ है, गोह का मसला सॉल्व नहीं हुआ। वैसे कई लोगों के नाम चल रहे हैं कि इन्हें सिंबल दे दिया गया है, लेकिन सारे कंफ्यूजन इसलिए हैं कि आरजेडी कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं कर रही। और जब कल राजेश राम के नामांकन में नहीं जाएंगे, कांग्रेस से बातचीत शुरू नहीं होगी, तो इनकी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होगी? और जब यह 21 तारीख को कैंपेन में भी निकलेंगे तो क्या ये होगा कि तेजस्वी यादव अलग जाएंगे, राजेश राम अलग जाएंगे। हाँ, कौन कार्यक्रम तैयार करेगा, कहाँ कोऑर्डिनेशन होगा? कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे। फिर तो जनता भी सब देखेगी। क्या तय करेगी? हाँ, फिर क्या तय करेगी? बिल्कुल। अब देखिए ना, हमने कहा ना कांग्रेस पार्टी के 3 हेलीकॉप्टर, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो नाराज होकर बैठे हैं, उनके अब देखिए इसी नाराजगी के चक्कर में अशोक गहलोत नहीं आ रहे हैं, बघेल नहीं आ रहे हैं, सब लोग नहीं आ रहे हैं ना, सब लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, सब लोग नहीं आ रहे हैं जिन्हें आना था। और इधर राजद को तो अब पता नहीं, राजद के लोग ही कहना शुरू किए हैं कि इस तरीके से और इस उदासीनता के साथ, इस आलस्य के साथ, तेजस्वी यादव में आलस्य है लोग कहते थे, लेकिन चुनाव के समय हम उनके एनर्जी को देखते थे कि एक दिन में 15-15 सभाएं करते थे। 15-15 सभाएं करते थे। और याद कीजिए शरीर में कितना दर्द था, पेन था, बैक पेन था। संजय यादव उन्हें कंधा देते थे और वह हेलीकॉप्टर पर चढ़ते थे, हेलीकॉप्टर पर उतरते थे। लेकिन इस बार इतनी देरी कर दी है कि वो गाना नहीं है, हुजूर देर कर दी क्या? आते। हाँ, तो वो गाना है ना। तो इतनी देरी मत कर दीजिए कि सब कुछ आपके हाथों से, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा से एक मोमेंटम बन गया था बिहार में कि हाँ महागठबंधन, माहौल तो है, और उस माहौल को मेंटेन करना पड़ेगा। उस माहौल को रोकने के लिए कितनी लाभकारी योजनाएं लेकर आए नीतीश कुमार। अभी गांव में जाइए, चर्चा क्या हो रही है कि बिजली का, खाते में पैसा आ गया, 125 यूनिट, बिजली का पैसा नहीं लग रहा है, महिला रोजगार योजना, वृद्धावस्था, बिल्कुल। तो ये सारी स्थितियां विषम तो है ही ना। बिल्कुल, यानी कि ये सब सोचने का विषय है महागठबंधन के लिए। अब भी वक्त है, अगर समय रहते चीजों को दुरुस्त नहीं किया गया, बहुत कम समय है, तो अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।